हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, रात से ही मैं कई वीडियो देख ली, लाइव भी मैंने देखा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हर एक चीज़ का जब वीडियो आप बनाते हो तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो कि लाइव में क्या बोला जा रहा है, चाहे वीडियो में बोला जा रहा है, ऐसा कुछ मुंह से निकल ना जाए कि वो चीज़ें हुई ना हो। जैसा कि नेहा तिवारी की फैमिली की जब लाइव चल रही थी तो कुछ उसमें कमेंट करने वाले भी, जो कमेंट करने वाले इधर भी कुछ गलत कमेंट कर रहे थे, उधर भी जाकर वही बात, मतलब कमेंट करने वाले भी कहीं ना कहीं बीच में ये सारी चीज़ें ख़राब करके रख देते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब, हर एक वीडियो को पहले देखो, उसके बाद से वीडियो लाओ। और मैं दोनों लाइव में ध्यान से देख रही थी कि क्या क्या, मतलब एक होता है ना कि जैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना, गलत होते हुए भी मतलब आमने सामने से मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था गुस्से में। जाहिर सी बात है कि भाई जिस तरीके से अपने जो कहने का मतलब जो इसमें बच्चे, जितने तीनों बच्चे इन्वॉल्व थे, ज़्यादा तो सचिन और नेहा, बाकी सुमित को मैं अभी परे रखती हूँ, सुमित की बात अभी बाद में करूँगी। तो दोनों फैमिली मतलब एक दूसरे पर जिस तरीके से बोला गया, कुछ ऐसा भाषा, जब आता है इनका वीडियो, सचिन का वीडियो जब आता है गाड़ी में, उस वीडियो के बाद खलबली मची। जैसा कि इन्होंने कुछ झूठ भी बोला और कुछ बरबली बातों को भी रखा जो कि नहीं रखना चाहिए। जैसे अंगूठी वाली बात बोला, क्या मतलब है? वो फैमिली कुछ भी करे, सामने वाली फैमिली कुछ भी करे, आप अपनी फैमिली में खुश रहो। जब मानते हैं कि आपको बुलाया गया कुछ पॉइंट को क्लियर करने के लिए, कुछ चीज़ों को क्लियर करने के, उस बात को आप क्लियर न करके आप अपनी बातों को रखते हुए ये वीडियो इतनी लंबी बना दी कि कुछ उसमें अपनी चीज़ों को रख दिया कि हाँ तुम लोग ऐसा, थोड़ा भी शर्म हो तो अपनी अपनी अंगूठी उतार। भाई कौन हो तुम, कौन हो? ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद दोनों तरफ से लाइवें आती हैं। जैसा कि रात में मैंने दोनों तरफ की लाइव देखी, बहुत सारी चीज़ें दोनों तरफ से कही गई। और कहते हैं ना कि जब एक पेरेंट्स बैठा हो उस लाइव में तो थोड़ा सा वहाँ पर बच्चों को कंट्रोल करके रखें। मानते हैं कि बच्चे उग्र में, मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर हमको तुम बोल दी तो भाई क्यों नहीं आप बोला तुम, ऐसा। भाई जब दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना, जब एक दूसरे दुखी होते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। क्रोध में क्या कुछ नहीं बोला जाता है, बाद में वही वीडियो, वही लाइव देखने के बाद अपने मन में यही सारी चीज़ें आएंगी कि अरे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। तो अपने समझ से सभी सोचते हैं कि बहुत अच्छा हम बोल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जितने व्यूअर्स हैं, जितने ऑडियंस है, देखकर उनके मन में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखना चाहिए कि हमारी वीडियो और हमारी लाइव इतने सारे लोग, लाखों लोग देख रहे हैं, तो क्या सोचेंगे? भाई वो भी तो व्यूअर हैं, कोई पागल तो देख नहीं रहा है। सारी चीज़ें ये पहले हो चुकी हैं, अब उस चीज़ को नकारा जा रहा है, चाहे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। और हमारे ये कहने का मतलब है कि पहले लाइव को देखो अच्छे से। जैसा कि आज अप्सरा मम का वीडियो आया, मैंने बड़े ध्यान से सुना। कुछ उन्होंने जहर उगला, जहर उगलो भाई, लेकिन इतना भी मत उगलो भाई। ऐसा तो हमें लग रहा है कि भाई ये एक अपने दिल का गुब्बार ही निकालना है। थोड़ा आप पेरेंट्स हो, थोड़ा आप समझदारी से, आप लोग सुमित से सीखो किस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हुए, हर चीज़ों का जवाब देते हुए वो अपने को क्लियर करके और पूरी तरीके से वो क्लीन चिट लेकर चला गया। लास्ट में उसकी वीडियो आती है, सभी को किस तरीके से कंट्रोवर्सी ख़त्म करने की बातें करता है कि अब इसमें कुछ नहीं है, जितना करना है मैंने वो चीज़ें दिखा दी। अब बहुत कंट्रोल में उसने हर चीज़ दिखाई। और उसने ये भी बोला जाते जाते कि अगर इससे अधिक अगर हम दिखाते तो समझिए कि इससे ज़्यादा गंदगी हो ही नहीं सकती, और गंदगी होना ही था। अगर ये बातें आगे बढ़ती तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती और गंदगी आती की। जैसे कि अभी
सारी चीज़ें वीडियो खेली जा रही हैं। तो जब हमारे कहने का मतलब कि एक जो बंदा जो शादीशुदा नहीं है, इस चीज़ में फंसते हुए भी वो अपने को किस तरीके से इस जंजाल से निकाला है, अपने को इतने अच्छे से क्लियर करते हुए, तो थोड़ा तो उससे भी सीख लो भाई। दोनों फैमिली उससे सीखो। कहीं ना कहीं दोनों फैमिली की नज़रों में वो मतलब एक साबित कर दिया कि हाँ, एक इंसान अच्छा कैसे बना जाता है, उस इंसान से सीखो। यहाँ तो पेरेंट्स ही लड़े जा रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं लड़ेंगे? तो जब पेरेंट्स ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर कि हमारे घर, जैसे कि अप्सरा मैम की कुछ बातें मुझे चुभी हैं, खैर वीडियो के आधार पर ही हम लोग रिएक्शन देते हैं। कुछ बातें ऐसी चुभी हैं कि देखिए, समय के अनुसार हर चीज़ बदलता है। आज आपके पास पैसे है तो आप कह रहे हो कि मेरे यहाँ हर एक चीज़ की नौकरानी है, झाड़ू पोछा करने वाली अलग, खाना बनाने वाली, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा भी होता है कि आपको ही बनाना पड़ता है। जब देखिए, पैसे के हिसाब से हर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सामने वाली फैमिली नहीं रख रही है, मानते हैं कि उनके यहाँ, वो भी कह रही है कि मेरे यहाँ भी है, तो ये कोई बात नहीं हुई। ये तो एक हुआ ना कि हम इतने पैसे वाले हैं, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं है, तुम्हारी माँ खाना बनाती है, हम तो इतने ठाठ की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये बातें बेफजूल की मुझे लगी, मेरे समझ से। ये कोई सोशल मीडिया पर लाने वाली बातें, ये सब दिख रहा है भाई, कहने वाली बात ही नहीं भाई। सबको दिख रहा है कि किसके घर में क्या है। इतना पता है कि वो लोग रेंट के मकान पर रह रहे हैं, और एक नेहा कमाने वाली है, चाहे सुबह कमाने वाली है, तो अपनी परिस्थिति के अनुसार सारे लोग अपने घर की चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। यहाँ आप लोगों के पास पैसे हैं, स्कूल हैं, आमदनी का बहुत सारा जरिया है, कई सारे चैनल हैं, तो ये सारी चीज़ें भाई, तो ये बात मुझे नहीं यहाँ पर मतलब अच्छी लगी कि तुम्हारी माँ नौकरानी जैसी है। भाई उनके घर की बात है, ये कोई कहने कहाने वाली बात नहीं। हाँ चलिए कहते हैं, अब मैं भूल गई जिस पॉइंट पर मैं बात करने वाली थी, उस पर आती हूँ। जैसा कि चीनू और नेहा ने जब लाइव किया था कल, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था लिपस्टिक के बारे में, तो पब्लिक कर रही थी। जब भाई कमेंट जब कोई पढ़ता है ना, तो लगातार पढ़ता है, ये नहीं समझता है कि ये गलत कमेंट है, चाहे कुछ, भाई वो तो लगातार पढ़ेगा ना। तो जब वो कमेंट पढ़ा, उसके बाद से सारी चीज़ें पता चली, तो कमेंट करने वालों को आप बोल सकते हो कि हाँ, कमेंट करने वाले क्यों बोलते हैं। सोच लो, कमेंट करने वाले इधर भी आग लगा सकते हैं, उधर भी आग लगा सकते हैं। उधर भी सारी चीज़ें जो हो रही थी, कुछ कमेंट करने वाले भी मतलब नेहा के अगेंस्ट बोल रहे थे, इधर भी सचिन के अगेंस्ट इधर भी बोल रहे थे। तो वो सारी चीज़ें ये दोनों लोगों को नहीं बोलना चाहिए भाई। अगर किसी ने श्रृंगार के बारे में बार बार अप्सरा मैम आती हैं, तो लेकिन अब पब्लिक को क्या ही कर सकती हैं। मानते हैं रिएक्शन वालों को, चाहे वीडियो बनाने वालों को, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी वीडियो द्वारा, लेकिन जितने कमेंट करने वाले होते हैं उनका क्या। कमेंट वाले तो और सारा चीज़ें लिख कर चले जाते हैं, हालांकि वही ना आईना दिखाते हैं सारी ब्लॉगरों की, चाहे जितने यूट्यूबर, जितने इन्फ्लुएंसर हैं, सभी की वाट लगाते हैं कमेंट करने में, लेकिन कमेंट करने वालों को कोई नहीं बोलता है। चलिए अब आते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पहले देख लेते, तब बोलते कि भाई श्रृंगार पर कौन बोल रहा है। यहाँ पर जो गलत है वो उसको मैं गलत बोलूँगी, जो सही है उसको सही बोलूँगी, इसलिए निष्पक्ष वीडियो है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे गलत लगी। और रही बात कि उनकी माँ क्या क्या सब, ये सारी चीज़ें उधर से भी आज वीडियो में मैंने देखा, मतलब इधर रात में विधवा पर कुछ चर्चाएं हुई। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे नेहा के लिए बुरा लगा। सच में गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, ये नहीं है कि हम एकदम पाक साफ हैं, गलती दोनों तरफ से है। जिस तरीके से अप्सरा मैम ने बोला कि हमारी बेटी रहती तो कभी का हम मतलब शादी करके उसको हटा दिए रहते, तो भाई शादी तो हो रही थी ना, शादी तो हो भी क्या, कोई शौक़ नहीं है कि कोई अपने घर में एक लड़की को, विधवा लड़की को रखे। खैर मुझे विधवा शब्द बोलने में भी इतना बुरा लग रहा है, लेकिन मतलब उनके पति नहीं है, लेकिन माता पिता ही एक सहारा होते हैं जो अपनी बेटी को सहारा देते हैं। नहीं बोलना चाहिए ये चीज़ें। और उन्होंने, नेहा ने भी ये बात बोली कि ये चीज़ें भाई जिसके पर गुजरता है वही जानता है। गलतियां हुई हैं उससे,
बहुत गलत है। गलतियां तो उससे भी हुई हैं, सचिन से भी गलत हुई हैं, लेकिन जो गलत किया है वही आपस में एक दूसरे पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं। हालांकि उसने ये बात बोला कि भगवान न करे कि किसी के घर में ये शब्द सुनने को मिले। आज उसकी वीडियो देखकर मुझे थोड़ा सा इतना दिल को हर्ट लगा कि भगवान न करें सबके सुहाग भगवान बनाए रखें। हमारे आंसू आ जा रहे हैं वीडियो में। तो जब ये चीज़ें बोलती है, जब गलत चीज़ें करती है ना, तो सच में मुझे भी बहुत गुस्सा लगता है और बहुत चीज़ें मैं भी बोल देती हूँ। लेकिन जो चीज़ें आज उसने बोली ना अपने पति के जन्मदिन पर, तो वो मुझे मेरे दिल को थोड़ा सा दुख लगा। पता नहीं क्यों ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। जिस तरीके से मनीषा को बोला जा रहा है, अगर कोई कमेंट कर रहा था, रात में कोई कमेंट कर रहा था बच्चे के बारे में, वो चीज़ मुझे भी बुरी लगी। वो चीज़ मुझे बुरा लगा। भाई ये सारी चीज़ें कहने वाली बात नहीं है। ये कभी भी किसी के घर में किसी के साथ हो सकता है। ये हादसा किसी के साथ हो सकता है। किसी का बच्चा न होना, भाई उसकी क्या गलती है? ये भगवान का देन है। ये बार बार ये चीज़ें लोग लेकर आते हैं, चाहे वो कमेंट करे चाहे वीडियो बनाए। इस पर मैं बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। हर एक महिला की गोद भरे और कोई महिला, सारी महिलाएं हम ऐसा दुआ देते हैं कि सारी महिलाओं का सुहाग बना रहे और भगवान न करे कि किसी के घर में ऐसी परिस्थिति आए और उस महिला को इस तरीके से टार्चर किया जाए। मानते हैं वो गलत है, लेकिन उस चीज़ को बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। और ये मत समझिए कि हम नेहा का पक्ष ले रहे हैं। गलत है नेहा, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बिल्कुल रुकना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें वीडियो किसकी अच्छी लगी? कल रात में पूजा ने जो वीडियो डाली, रिएक्शन दिया, वो थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ जो गलत है अपने भाई का पक्ष ली थी, लेकिन ये भी बोली थी कि भाई सबसे ज़्यादा मतलब गलत हुआ है सुमित महल के साथ और मनीषा के। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लाइट चली गई, कहीं न कहीं ये सारी बातें वो भी अपने भाई के पक्ष में आकर ठरकुल्ला शब्द को लेकर। भाई तो ये ठरकुल्ला शब्द किसने बोला, कब बोला? तो उस समय की बात है। उसी समय ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसी समय ये सारे इतने रिएक्शन पर ठरकुल्ला बोला जाता है। लेकिन अगर नेहा के घर से आया ये बात, हालांकि ये सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से ये बात बोली जा रही थी, आज से नहीं ये शब्द बोला जा रहा है। बहुत सारे चैनल से, और किसने ये नामकरण किया सभी को पता है। तो पहले उसके पर वार करना चाहिए उसी समय। तो उस समय तो आप लोग बोले नहीं। अगर नेहा के घर से ये, हालांकि उन लोगों ने ये नाम नहीं रखा है, लेकिन ये चीज़ उसी समय ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब ये जब नेहा के घर से ये सारी चीज़ें आई कि ये नाम रखा गया है, चाहे ये चीज़ रखा गया है, जैसा कि सचिन ने जगत मंगीतर रखा, तो नेहा ने भी जवाब दिया है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और सुमित कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें करके पूरे सोशल मीडिया पर चला गया, जो कि सभी के दिल को छू गया। अपनी बातों को भी रखा, हर बात क्लियर किया, सचिन की सच्चाई को भी लाया, जो किसी को बुरा भी नहीं लगा और सभी के समझ में आ गया कि इस चीज़ में कौन गलत है, कौन सही है, और कौन फंस रहा है, कौन नहीं फंस रहा है, कौन किसके साथ ज्यादती हुई है और किसने किया है। ये सारी चीज़ें उसने क्लियर किया। वो अपनी बातों को रखा है, तो अच्छा लगा। सभी उसके लिए बोल रहे हैं कि स्मिथ ने जो चीज़ें लाई बिल्कुल क्लियर कट हर चीज़ लाया, कि भाई कहीं भी हमें अगर बोलना पड़ेगा, चाहे कोर्ट में बोलना पड़ेगा, चाहे कचहरी में बोलना पड़ेगा, बिंदास हम अपनी चीज़ों को रखेंगे। अगर फिर बात आई तो फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी भी हैं, लेकिन हद के अंदर लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है। ये होती है समझदारी वाली बात। और अप्सरा मैम ने एक बात बोला कि बेटा उस नागिन के पीछे मत पड़ना, उसका कभी भी उसका मतलब कुछ ऐसा बोला नेहा के बारे में कि तुम अपने फैमिली पर ध्यान दो, आप अपने माता पिता को देखो। तो ये चीज़ अपने बेटे को थोड़ा समझा देती तो कितना अच्छा लगता है। जिस तरीके से आप सामने वाले बंदे को इतने प्यार से समझा रहे हो, उस बंदी के लिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो कि वो बंदी गलत है, तो गलत है तो भाई दोनों
गलत है कि नहीं, ये चीज़ को भी आप स्वीकार करो। ये चीज़ अपने बेटा को भी समझाते तो आज पब्लिक भी कहती कि हाँ चलो अप्सरा हम अपने बेटा को, हालांकि आप रोक रही हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप चीज़ों को नहीं रोक रही हैं, लेकिन ये चीज़ें जो आज बोला गया है ये हमें थोड़ा सा, चाहे पब्लिक को भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, हम किसी का वीडियो नहीं देखे हैं, हम अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। भाई खुद समझदार है, आपके समझाने से पहले तो उससे समझिए। आप लोग पेरेंट्स होकर इस तरीके से जहर उगल रहे हो। और इस बात पर नेहा की मम्मी ने भी बोला, कुछ बात उन्होंने भी बोला आज की वीडियो में, चीनू की वीडियो में, कि हाँ मेरे बच्चों पर मुझे बहुत गर्व है, अपने बच्चों पर बहुत मुझे गर्व है कि कम से कम मुझे बैठाकर खिला रहे हैं, मेरे को कैमरा लेकर इधर उधर नहीं घूमना पड़ता है पैसे के लिए। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से हुई। भाई तो आप लोग तो रुक जाओ, पेरेंट्स होकर जब इस तरीके से आप लोग बोलोगे, हालांकि अपनी मम्मी को चीनू रोक रहा था, कुछ बातें और वो कहने वाली थी, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने रोका। तो ये सारी चीज़ें जहर उगलना आप लोग बंद करोगे तभी ये सारी चीज़ें, जब पेरेंट्स ही इस तरीके से जहर उगलेगा तो आगे बच्चे क्या करेंगे। बच्चों को रोकने के लिए खुद पेरेंट्स को समझदार बनना पड़ता है, पेरेंट्स को समझदार बनना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाली बंदी गलत है तो आपका बेटा नहीं गलत है, दोनों बराबर के हकदार हैं, गलती दोनों ने की है। तो आप उनकी गलतियों को दिखा रहे हो, वो आपकी गलतियों को दिखा रहे हैं, तो कब रुकेगा ये भाई, ये तो कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं न लेगी। तो सबसे पहले पेरेंट्स को आगे आना चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए। जिस तरीके से सुमित महल ने पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर सभी के लिए बोला कि प्लीज़ प्लीज़ अब इस चीज़ को रोक दो, अब ये कंट्रोवर्सी यहीं रुकनी चाहिए, वरना अब जो चीज़ें आगे आएंगी बहुत गंदी आएंगी। तो यही सारी बातें, थोड़ा बहुत सारी बातें मैं भूल जाती हूँ दोस्तों, लेकिन सच में पेरेंट्स को थोड़ा सा धैर्य रखकर हर चीज़ को समझाना पड़ेगा। जैसा कि भाई मेरा बच्चा, भाई सबके बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन गलती करते हैं समाज के सामने तो समाज उस पर थूकता है। ये तो सोचो, ये सारी चीज़ें जो गंदी की गई थी दोनों तरफ से उसकी भी शादी हो रही थी। अगर ये इतना रायता नहीं फैलाता तो कहीं ना कहीं आज वो एक घर उसका भी बस गया होता। तो ये चीज़ें तो भाई आपके घर से भी तो हुई हैं, और कहीं ना कहीं नेहा की भी गलती है कि अगर पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे कि इंगेजमेंट अच्छे से शांतिपूर्वक ये सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन नेहा की भी गलती है कि इसे बुलाकर वहाँ पर नेहा ने गलत किया। तो कहीं ना कहीं नेहा ने भी ये सारी चीज़ें गलत की हैं। मैं नेहा को कभी अच्छी नहीं बोल रही हूँ, न सचिन को भी, लेकिन अब ये चीज़ें रोकने के लिए पेरेंट्स को आना चाहिए कि हाँ अब रुक जाओ। जैसा कि चीनू ने कहा कि अब सारी कुछ चीज़ें आएंगी तो मैं हॉस्पिटल की वो रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। जैसा कि हॉस्पिटल के बारे में भी अप्सरा मैम ने बोला कि जब मेरा बेटा आईसीयू में था उस समय नेहा ने बोला था, मतलब कि अपनी माँ से माफ़ी मंगवाओ। तो जब ऐसा परिस्थिति आता है ना, आपका बेटा उस समय गलत था, अगर वो नहीं जाता, और सबसे बड़ी बात कि जाने की बात, तो अगर उसने बुलाया तो जिस तरीके से आज मनीषा विरोध कर रही है तो सारी चीज़ें जानती थी ना। अगर वो रोकती अपने पति को तो कहीं ना कहीं वो अगर कड़ा कदम उठाती तो आज ये सारी चीज़ें नहीं आती। लेकिन ये कहीं ना कहीं हर जितने भी इसमें रोल करने वाले, प्ले करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं हर एक इंसान की गलती है, तब ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी हुई हैं। इतना सारा चैट जिस तरीके से सचिन अपने वीडियो में बोलते हैं कि मेरी चीज़ों को अब नहीं आना चाहिए, रुक जाना चाहिए। कल सुमित के लिए जब गाड़ी में वीडियो बनाए थे बोल रहे थे, तो भाई आप भी तो ये सारी चीज़ें कर चुके हो बिना पूछे। एक लड़की की इज्जत, मानते हैं गलती तो आपकी भी थी ना, सिर्फ उसी की नहीं न थी, तो किसने अधिकार दिया था इस सोशल मीडिया पर एक लड़की की इज्जत को तार तार करना। उससे अगर मानते हैं कि आपने एक वीडियो मैंने आपका देखा कि हाँ मेरा नेहा से अफेयर था, आपने स्वीकार किया है, होटल तक की बातें आपने की हैं, तो उस चीज़ को भाई उसमें आप भी तो गलत थे। उस चैटिंग को दिखाना ही
नहीं चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा धैर्य रखते तो इतना बवाल होता ही नहीं। अब कोई भी महिला, कोई भी लड़की, मानते हैं कोई भी लड़की गलत है, तो कोई लड़की गलती करती है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि पूरे समाज के सामने हमारी चीज़ें आएँ। हर लड़की वहाँ पर भाई उसे लगता है कि भाई हम तो ये चीज़ें अब गलत कर ही दिए, लेकिन पूरे समाज में वही बंदा लाया जिस पर उसे विश्वास हुआ। तो कहीं ना कहीं विश्वास भी तोड़ा गया है, एक दूसरे के विश्वास को तोड़ा गया है। ये नहीं होना चाहिए। तो अब पेरेंट्स को यही चाहिए कि ये सारी चीज़ें ख़त्म करके अब ये सारी कंट्रोवर्सी को रोक देना चाहिए। अब ये वीडियो खेलना बंद करें आप लोग। सिर्फ समझदारी से अगर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसा कि कल सचिन बदलते रिश्ते में भी उनको समझाया ही जा रहा था। बदलते रिश्ते में उनको खुद को समझाया जा रहा था कि भाई वो अंगूठी पहने चाहे ना पहने, चाहे उतारें चाहे फेंके, इसमें आपको नहीं बोलना चाहिए। तो भाई सारे लोग समझा ही रहे हैं, ऑडियंस समझा रही है, जितने रिएक्शन वाले समझा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा समझदार बन जाओ, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो। दोनों की इज्जत इसमें जा रही है, एक की इज्जत नहीं जा रही है। अगर दोनों तरफ से चीज़ें आ रही हैं तो एक की इज्जत नहीं जा रही है, दोनों तरफ की इज्जत जा रही है। और इसमें सबसे समझदारी से सुमित ने अपना रोल निभाया है, अपनी बातों को भी बहुत अच्छे तरीके से रखा भी है। सबकी नज़रों में वो साबित कर दिया अपने को बंदा कि हाँ हमारी जहाँ गलती है, ये चीज़ें हमने बोली, ये चीज़ें हर एक रिकॉर्डिंग को लगाकर उसने हर एक चीज़ क्लियर किया। तो सबकी नज़रों में कहीं ना कहीं वो अच्छा बन गया और ये सारी चीज़ें समझा कर चला गया। और फिर सुमित ने जाते जाते ये बोला कि अब मैं ये सारी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अब चीज़ें आएंगी तो फिर उस चीज़ों को मैं वीडियो में लेकर आऊँगा, लेकिन अब ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।